दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम अभिवादन करते हैं आपका और गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर का। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देश में हर जगह अभी बाढ़ का कहर है, बरसात का जो मौसम है विपदा लेकर के आया है और वैसे सिचुएशन में जो हमारे बकरी पालक हैं बहुत तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हमेशा ऐसे स्थिति में हम सुधीर सर का मार्गदर्शन जरूर लेते हैं उन बकरी पालकों के लिए कि उनके लिए बकरी पालन एक सुलभ व्यवसाय बन सके। तो सर अभी जो घोर बरसात की सिचुएशन चल रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं डूबा हुआ है, कहीं लोग समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज थोड़ा सा बकरी पालन मैनेजमेंट रख रखाव इस टॉपिक पर हम चाहते हैं कि जरा मार्गदर्शन करें आप। बिल्कुल पवन जी, बरसात के समय जो बकरी पालन में समस्या आता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि जो भी हमारे किसान बंधु हैं नया हैं जिनको अनुभव नहीं है उनको कुछ फायदा हो सके। हालांकि जिस इलाका में भी हम रह रहे हैं यहाँ पर तो बाढ़ नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे इलाका में हो सकता है कि बाढ़ आ गया हो, या हम जिस इलाका में रह रहे हैं बिहार झारखंड में यदि नहीं आया है तो कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा ही नहीं, हो सकता है कि आ भी जाए। इसलिए आपको पहले से ही सावधानी बरतना पड़ेगा। तो बाढ़ की चर्चा बाद में करेंगे, पहले चलते हैं शेड से ही, क्योंकि बरसात में बकरी पालन सिर्फ बाढ़ ही एक समस्या नहीं है, उसके अलावा भी और समस्या है। तो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं थोड़ा थोड़ा करके हर एक समस्या पर चर्चा कर दें ताकि किसान पहले से सावधान हो जाएं। जी। तो सबसे पहला चीज़, बरसात में सबसे बड़ा समस्या क्या आता है, जिनकी बकरी चरने जाती है, यदि जहाँ पर पानी का जल जमाव है, धान का खेत है या आहर पोखर है, यदि बकरी आपकी उधर चरने जा रही है तो उधर चराने से बचें। चराने से इसलिए बचें कि उस समय घोंघा पाया जाता है। घोंघा लिवर फ्लू नाम की बीमारी को फैलाता है। लिवर फ्लू में बकरी को काफ़ी पतला दस्त होगा। जो गांव वाले होंगे कभी कभी देखे भी होंगे कि बकरी काफ़ी पतला दस्त करते करते मर जाती है उचित इलाज के अभाव में। तो ये सब समस्या नहीं आए तो पहले आप अपने बकरी को उस इलाके में चरने भेजे ही नहीं। हाँ, तो इस समस्या से बचे रहिएगा। दूसरी बात, बारिश से भींगा हुआ घास बकरी को आप नहीं खिलाइए, नहीं तो उसमें भी दस्त होने के काफ़ी चांसेस रहेगा। बारिश जब हो जाए तो तुरंत बकरी को चरने नहीं भेजिए, कम से कम 2-3 घंटा जब बीत जाए, धूप उग जाए, लगे घास सूख गया है, तब बकरी को चरने भेजिए, तो दस्त वाली समस्या कम होने का चांस रहेगा। ये सब चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, आपको बरसात में फर्स्ट एड के तहत दस्त का जो दवा होता है वो आपको अपने डॉक्टर से पूछकर रखना होगा। एक आयुर्वेदिक दवा है नेबुलोन पाउडर, वो हम बता दिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उस पर डोज लिखा हुआ भी है, आप खरीद कर रख लीजिएगा। या यदि आप अंग्रेजी दवा इंजेक्शन वगैरह चलाना चाहते हैं तो डॉक्टर से पूछ कर रख लीजिए। जब समस्या आए तो अपने डॉक्टर के पास फ़ोन करके आप यूज कर लीजिए, क्योंकि हर एक गाँव में आजकल प्राइवेट कर्मी रहते हैं। एक चीज़ और जागरूक करना चाहेंगे, ये बरसात से हालांकि हट कर है, कभी भी वीडियो यूट्यूब का देख के या फेसबुक का देख कर बकरी का इलाज ना कीजिए। हाँ, पहला समस्या, क्योंकि बरसात में हम जानते हैं खूब समस्या आता है और लोग समस्या में करते क्या है, जब जूझते हैं तो तुरंत यूट्यूब पर नंबर देख लेते हैं किसी का और कॉल लगा देते हैं। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ किसान लोग क्या करते हैं कि जब उनके यहाँ जो समस्या आया बकरी में तो अपने जाएंगे डॉक्टर के पास दवाई पूछने, डॉक्टर साहब जो दवाई लिखे वो दुकान से खरीद लेंगे, फिर अपने फार्म पर आएंगे और तुरंत एक वीडियो बना देंगे और वीडियो में ये शो करेंगे कि हम बहुत बड़ा जानकार आदमी हैं, और किसान उसी में फंस जाते हैं। तो इनको तो फायदा हो गया क्योंकि तो डॉक्टर से पूछ कर लाए थे। कभी कभी हम ऐसा भी देखे हैं कि फ़ोन पर जो बातें हुई तो उनको नुकसान हो गया। तो इसलिए हो सकता है किसी को बुरा भी लगे। किसान बंधु, आप जरूर अपने निकटतम पशु चिकित्सक के संपर्क में रहें, वीडियो देखकर इलाज न करें, क्योंकि समझ ही गए होंगे। सही बात है। क्योंकि भाई वो जो वीडियो बनाते हैं ना सिर्फ अपना व्यू के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हम बहुत बड़ा जानकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बता दे रहे हैं इसमें मार्किंग के लिए, इस तरह का जो भी वीडियो बनाते हैं कि ये दवा एक काम कर रहा है, ये दवा एक काम कर रहा है, जो भी लोकल बकरी पालक हैं, लोकल बकरी पालक मीन्स लोकल ब्रीड का जो पालन करते हैं, ब्लैक बंगाल हो गया दूसरा, वो लोग इस तरह का वीडियो बहुत कम डालते हैं। लेकिन जिनकी बकरियां नहीं बिकती हैं, मार्केट के अनुसार ब्रीड का चयन नहीं किए हुए हैं, जैसे कि कोई बरबरी पाले हुए है, कोई बोर पाले हुए है, कोई दूसरा पाले हुए नहीं, वो लोग इस तरह का ज़्यादा वीडियो बनाते हैं ताकि पब्लिक की नज़र में उनका लगे बहुत बड़ा जानकार है, बकरी बिक जाए। तो ये सबसे सावधान रहिए। बरसात में हर एक कदम आपका
या तो आगे बढ़ा सकता है आपको या पीछे भी लग सकता है गलत कदम। तो नेवलॉन पाउडर रखिए अपने फार्म पर दस्त के लिए। ज़्यादा समस्या रहे तो पशु चिकित्सक से संपर्क जरूर कीजिए। जी। अभी तक यदि आप डिवॉर्मिंग नहीं कराए हैं तो डिवॉर्मिंग भी करा लीजिए। वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं तो कम से कम PPR FMD का वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा लीजिए, क्योंकि इस सब बीमारी बरसात में होने का चांस ज़्यादा रहता है। सही ठीक बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था सर कि जो टीन का करकट है अगर और सीमेंट का करकट है तो बकरी तनाव में भी आ जाती है बारिश के दौरान। वही तो बोलने जा रहे हैं, बारिश के दरम्यान नहीं, टीन का करकट रहे या एस्बेस्टस वाला जो रहे, जब बारिश होता है तो तर 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 की आवाज़ आता है। या बरसात में आवाज़ के अलावे भी कभी कभी धूपा हो गया, गर्मी भी होता है, तो कभी आवाज़ के कारण बकरी टेंशन में, कभी गर्मी के कारण टेंशन में, समझ गए। तो इन सब टेंशन के वजह से होता क्या है कि उसका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। सही बात है। मौसम के कारण ही पाचन शक्ति कमजोर होता है। मौसम के कारण, जैसे उमस वाला गर्मी है, देखिएगा हर एक इंसान का पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आप अपने ऊपर देखिएगा किसान भाई, जब आप खुद टेंशन में रहते हैं तो क्या खाना खाने का मन करता है या डाइट पहले की तरह उठा पाते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह बकरी में भी होता है। तो टेंशन की वजह से उसका भूख भी कम हो जाता है और इम्यून पावर कमजोर भी हो जाता है। तो जब खाना बकरी कम खाती है तो सीधा असर उसका दूध पर आता है। जब दूध पर आएगा तो सीधा असर उसका बच्चा पर आ जाएगा। सही बात है। और इम्यून पावर कमजोर हो गया है तो फिर बकरी पर भी असर आएगा। चराई वालों को सर जो समस्या है कि बरसात के दिनों में, मतलब बाकी दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में तो पानी डूबा रहता है, तो उनके लिए क्या सजेशन? उनके लिए तो यही होना चाहिए, अभी तक नहीं कर पाए हैं तो अभी तक आपके देखिए, बरसात में सबसे बड़ा समस्या क्या आता है कि अचानक खेत में फसल लग जाता है, चराई बंद हो जाती है। जब चराई बंद हो जाती है तो बकरी का स्वभाव है अचानक उसका खाना खिलाने के मोड में परिवर्तन कीजिए तो फिर तनाव में आती है। तो चराई बंद होकर फिर तनाव में आएगी। तो अभी भी बहुत सारा इलाका में खेत खाली है हमारे तरफ, पता नहीं आपके साइड में कैसा है, बताइएगा कमेंट में। तो बकरी को अभी से ही धीरे धीरे स्टॉल फीड पर लाना शुरू कर दीजिए, यदि आप मैदानी इलाका के हैं तो। यदि आपके इलाका में पहाड़ है, जंगल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब जिस इलाका में मैदानी इलाका है, जहाँ धान में खेती होता है और अभी भी इलाका अभी खाली है, चर रही बकरी, तो उसको अब धीरे धीरे आप घर में ही खाना खिलाने की आदत डालिए। नहीं तो अचानक कीजिएगा तो बकरी तनाव में आएगी, तनाव का रिजल्ट फिर वही होगा, खाना कम खाएगी और इम्यून पावर उसका कमजोर होगा। जब इम्यून पावर कमजोर होगा तो बकरी बीमार पड़ेगी, खाना कम खाएगी तो दूध कम होगा और बकरी का वजन भी कम होगा। जब दूध कम होगा तो बच्चा पर भी असर आएगा। कभी कभी तनाव के कारण काफ़ी एबॉर्शन भी होता है। तो ये सब समस्या से आपको बचना है तो ये सब जो बताया जा रहा है इसका आप पालन कीजिए। साथ ही साथ यदि आप अनाज खिलाते हैं, दाना मिश्रण खिलाते हैं, उसको भी ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाइए, नहीं तो उसमें नमी के कारण भी फंगस पैदा हो जाता है, उसके कारण भी काफ़ी दस्त होता है। और मान लो कि आप दाना दे रहे हैं फंगस वाला, नमी के कारण फंगस आ गया है और दस्त रोकने का दवाई दे रहे हैं, दवाई कभी काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए इतना ही दाना मिश्रण तैयार कीजिए कि 5-6 दिन में वो ख़त्म हो जाए। जब ख़त्म हो जाए फिर नया बनाइए। इस तरह से काम कीजिए। उत्तर बिहार में सर हमेशा बाढ़ के चपेट में आ जाता है। मैंने तो देखा है सर कि बांध पे भी लोग अपने पूरे बकरी को ले जाते हैं, क्योंकि उनका फार्म डूब चुका होता है। ये सब चीज़ आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। यदि आप बाढ़ग्रस्त इलाका में हैं तो ऊंचा भूमि का चयन करके पहले से रखिए, पहले से ही रखना पड़ेगा। तिरपाल खरीद कर पहले से रखिए, कुछ तैयारियां कर ले पहले से, ताकि बाढ़ आया कहीं ऊंचा जगह है, तिरपाल बांधे, बकरी को उसमें डाल दीजिए। इतना ही नहीं, यदि आपकी बकरी चरने जा रही है पहाड़ी इलाका में या जंगली इलाका में, तो आप भी वहाँ तिरपाल लेकर जाइए। यदि आप गांव से दूर गए हुए हैं, अचानक बारिश आएगा तो बकरी तो भीगेगी, जब भीगेगी तो बीमार पड़ने के चांस रहेगा। तुरंत वहाँ पेड़ पौधा है, चारों कोना तिरपाल का बांध दीजिए, बकरी 1-2 दिन हाँक दीजिएगा, फिर उसको आदत पड़ जाएगी। जैसे पानी पड़ना शुरू होगा बकरी बाद में स्वतः नीचे आ जाएंगे। हाँ, हमारे कुछ स्टूडेंट इस तरह का काम करते भी हैं। हाँ, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तो बकरी आपकी जल्द बीमार पड़ भी नहीं करेगी। बच्चा का मृत्यु दर भी, चूँकि दूध अच्छा रहेगा तो मृत्यु दर भी कम रहेगा। एक और समस्या आता है फार्म में, हालांकि किसान भाई देख नहीं पाते होंगे, सांप का भी समस्या आता है। कुछ किसान मैसेज भी करते, सर बकरी शाम में सही थी, सुबह मरी पाई गई। तो अंदाज पर कोई कुछ बोल पाएगा? हो सकता है सांप काट दिया हो सकता है बिच्छा काट दिया हो। तो ये सभी समस्या से यदि आपको बचना है
तो अपने फार्म में क्या कीजिए, नेट एंड क्लीन रखिए, एकदम सफाई। बहुत सारा फार्म पर हम क्या देखते हैं, जब जाते हैं फार्म के कोना में पूरा ईंटा का रोड़ा रखा हुआ है, लकड़ी रखा हुआ है, तो उसमें सांप छिपने का जगह रहेगा, सही बात है, क्लीन रखें, बिच्छा छिपने का जगह रहेगा। पूरे बरसात कम से कम सावधानी जब रखें। उसमें कुछ नहीं रखिएगा तो सांप बिच्छा को छिपने के लिए उसमें जगह नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो भी आप दाना मिश्रण बनाते हैं बकरी के शेड से दूर रखिए। अब प्रश्न उठता है कि उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है जहां आप दाना मिश्रण बनाते हैं वहां पर चूहा आता है, एकदम आना ही आना है। अच्छा, और जहां चूहा आएगा वहां सांप आएगा, वहां सांप आएगा। तो अनहोनी कभी कहकर आता नहीं है। तो सावधानी पहले से बरत कर रखिए कि दाना मिश्रण को हम दूर रखेंगे बकरियों से। अगर वहाँ सांप चूहा गया, सांप चला भी गया तो हमारी बकरी सुरक्षित रहेगी, छिपने के लिए कोई जगह नहीं देंगे। बातों बात में एक चीज़ और बता दें, हमारे पास ट्रेनिंग में एक स्नैक कैचर आए थे, जो सांप पकड़ने वाले जो प्रोफेशनल होते हैं वो आए थे, और हमको बोल कर गए थे कि सर हर एक बैच में बताइएगा जो हम एक संदेश देना चाह रहे हैं। और वीडियो वही बात बोले, सर आपको याद होगा, याद आया मुझे कि जब भी लगे कि हमारे फार्म में सांप आ गया है या घर में सांप आ गया है, तो जो गोईठा होता है, बहुत सारे लोग दूसरा राज्य वाले गोईठा नहीं समझ पाते हैं, उपला, तो उपला भी नहीं समझ रहे हैं, तो गाय भैंस का काऊ जो डंग केक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। गाय भैंस का जो गोबर का वो बनाते हैं ना, उसको जला दीजिए। और जलाने के बाद उस पर पीला सरसों जो होता है उसका खल्ली रख दीजिए, सरसों नहीं, खल्ली, हाँ। तेल निकालने में जो बचता है ऑयल केक, उसको रख दीजिए। उनका कहना था कि उसका गंध सांप बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जहाँ जहाँ गंध जाएगा नाक में उसका लगेगा वो भाग जाएगा। तो भैया ये सब घरेलू टिप्स है। तो सप्ताह में करने में क्या जा रहा है, कोई बुरा इफेक्ट तो उसका है नहीं। अब क्या उनका रीजन था उतना कैसे हम बहुत शेयर किए, लेकिन क्या ऐसा करने में कोई दिक्कत है? धुआं करने के और भी कुछ है क्या जो जहरीले मच्छर या कीड़े वगैरह को मारे? उसमें है कि नीम का पत्ती यदि सूखा है उसको भी जलाइए, हल्दी भी जलाइए। हल्दी से क्या होगा कि हवा में बरसात का मौसम में हवा में बैक्टीरिया काफ़ी फैला हुआ रहता है। रोज एक बार शाम को दिखा दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए हल्दी, नीम का पत्ता यदि सूखा हुआ मिले उसको भी डाल दीजिए, तो आपके यहाँ फ्रेश हवा रहेगा, मच्छर भी दूर रहेगा। तो इस नहीं तो मच्छर के कारण बकरी तनाव में रहेगी। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आगे और समस्या आएगा हरा चारा का। हो सकता है कि आपका खेत पानी में डूब जाए, और हरा चारा कोई भी लगा लीजिए, यदि खेत में 25-30 घंटा पानी लग गया तो हरा चारा अचानक ख़त्म हो जाता है, अचानक ख़त्म हो जाएगा। जब हरा चारा अचानक ख़त्म हो जाएगा तो बकरी सूखा चारा सिर्फ खिलाइएगा तो हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूध भी कम होगा, बकरी का वजन भी कम हो जाएगा, एबॉर्शन भी खूब होगा। तो इस सब अचानक सिचुएशन के लिए भी आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप चाहें तो हाइड्रोपोनिक हरा चारा का सहारा ले सकते हैं। अब आप हैं गांव देहात में, बाढ़ वाला इलाका में, जब बाढ़ आ जाएगा तो शहर जाइएगा, नहीं जा पाइएगा। इसलिए ये सब व्यवस्था पहले से करके रखिए। हाइड्रोपोनिक चारा का क्या आपात स्थिति में हमको क्या करना है, नहीं तो फिर फेराम पड़ जाइएगा। सही बात है, प्री मैनेजमेंट जो है पहले से करके रखना होगा। और ये जो समय चल रहा है अभी चलेगा, अभी 1-2 महीना आप बहुत परेशान रहेंगे। और जो सुधीर सर ने छोटी छोटी बातें बताई हैं, अगर उसको अमल करेंगे तो मोर्टेलिटी से आप बचेंगे, प्लस जो बीमारियां आ रही हैं या फिर बहुत तेज़ी से वज़न घट जाएगा बकरियों का, मतलब कोई कोई बकरी तो मरनासन पहुंच जाती, एकदम लिकी लिकी हो जाएगी, दुबला पतला हो जाएगी। तो उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ, साफ पानी पीने का भी उसका व्यवस्था होना चाहिए। इतना ही नहीं, बरसात आने से पहले, अब तो बरसात हालांकि आ चुका है, जो लोग बकरी का खुर नहीं काटे हुए हैं वो खुर काटें। नहीं तो होता क्या, जब खुर नहीं काटते हैं बड़ा बड़ा हो जाता है, दर्द तो करता ही करता है। उससे भयानक और रिजल्ट आगे क्या आता है, उसमें जो मिट्टी भर जाता है और नमी के वजह से उसके खुर में अंदर घाव हो जाता है। जब घाव हो जाता है तो बकरी लंगड़ के चलती है, कभी कभी उस घाव में कीड़ा भी पड़ जाता है। जब घाव में जब कीड़ा पड़ जाएगा तो जो नया किसान है उनके लिए बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो ये सब समस्या नहीं आए तो आप खुर को काट कर रखिए, ओके। और बरसात में 3 दिन 4 दिन पर बेटाडिन का पानी या पोटास ले लीजिए, थोड़ा सा पानी में घोल दीजिए, पैर भी धोया कीजिए। और फर्श को भी हमको लगता है कि सर शेड के अंदर जो फर्श है उसको गीला बिल्कुल नहीं रहने दे बरसात में। देखिए बिल्कुल तो कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। चूना का छिड़काव कीजिए,
थोड़ा सा बढ़ा दीजिए मात्रा। हाँ, और पैर भी बीच बीच में उसका धोते रहिए ताकि वहाँ पर खुर गले नहीं या उसमें घाव ना हो, कीड़ा ना पड़े। तो इतना ये सब चीज़ आप कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, डिवर्मिंग और वैक्सीन यदि नहीं करवाए हैं तो ये काम जरूर करवाइए। और बाढ़ आने की स्थिति में आपके यहाँ ऐसा लगे, हिस्ट्री पता कीजिए कि आपके यहाँ क्या हिस्ट्री है, तो ऊंचा स्थान जरूर चयन करके पहले से ही ये सब तय पहले से। अचानक में घबराहट आपके अंदर पैदा हो जाएगा, तिरपाल तो वो मौका देगा नहीं। हाँ, मौका नहीं देगा। एक रात में डूब जाता है भाई। तो तिरपाल सब पहले से व्यवस्था आप कर लीजिए। लाइट का यदि आपके यहाँ समस्या आने वाला रहे तो चार्जेबल बैटरी बैकअप तो आजकल हर एक जगह मिलता है। ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो जो अचानक समस्या आता है, जो घबराहट के कारण नुकसान हो जाता है, ये नुकसान आपके यहाँ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करें और इसको सबसे इम्पोर्टेंट शेयर करें। एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं, यदि बरसात में कोई बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो बिना ट्रेनिंग के नहीं कीजिए, समझ गए। हाँ, ट्रेनिंग किए हुए हैं, क्या क्या समस्या आता है उससे कैसे निपटता है, ट्रेनिंग में हम लोग पूरा डिटेल में बताते भी हैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो बिना ट्रेनिंग का स्टार्ट कीजिएगा, क्या क्या समस्या आएगा आपको पता नहीं है, अचानक समस्या आएगा तो हो सकता है कि आप समस्या के भंवर जाल में फंस जाएं। और यूट्यूब वीडियो देखकर कभी बकरी पालन शुरू नहीं करें, सर्वे करें और निकटतम पशु चिकित्सक के संपर्क में रहें। न कि कोई किसान जो दवाई खरीद कर ला रहा है, डॉक्टर से सलाह लेकर वीडियो बना दे रहा है सिर्फ तेज बनने के लिए, आप उसके चक्कर में आइएगा तो कुछ भी हो सकता है। आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा तो हम तो कहेंगे कि उत्साहवर्धन के लिए लाइक जरूर करें, ताकि आपके लिए इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो हम लोग निरंतर लाते चलिए, फिर मुलाकात होगी, फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिर किसी नए टॉपिक पे, नए विषय पे। सुधीर सर जो है बकरी पालन के ऊपर जो है मतलब पूरा का पूरा ज्ञान का गगरी है, उसमें से हम कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।